तो नमस्कार करते हैं दोस्तों। जैसा कि अगर ये बुक पढ़ना चाहते हैं प्रैक्टिकली तो इसी में थ्योरी से रिलेटेड बातें हम आपको बता देंगे। तो आज हम जानेंगे जो इसमें पहला मेन चीज़ पढ़ने के लिए हमारे क्या है। तो हम लोग को ये पढ़ना है यानी कि सेफ्टी प्रिकॉशन इन बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी। क्या क्या सेफ्टी आप प्रिकॉशन करेंगे, उसी से रिलेटेड बात जानेंगे हम। इसमें बायोकेमिस्ट्री इन लेबोरेटरी में क्या क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए, सावधानी होनी चाहिए, उससे रिलेटेड। तो उसको यहाँ पर कॉपी में लिखे हैं कि जो केमिकल में होते हैं लेबोरेटरी में बहुत सारे तरह के अलग अलग हजार्ड्स हो सकते हैं, यानी कि घटनाएं हो सकती है। तो हजार्ड्स ये सब के कारण होते हैं, जैसे मैकेनिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, केमिकल हो सकते हैं, माइक्रोबायल हजार्ड्स। फायर नाम से पता चला, मैकेनिक मतलब सामान से रिलेटेड कोई भी वस्तु इधर उधर करने से, फिर इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से जानते ही हैं, फिर केमिकल हजार्ड्स की वजह से भी जानते हैं, फिर उसके बाद है यहाँ पर माइक्रोबायल हजार्ड्स, फायर। ये सब से रिलेटेड बहुत सारी घटनाएं हो सकती है। तो इसी को एक्सप्लेन यहाँ पर चाहे तो कॉपी में से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा होगा बुक से ही पढ़ लेते हैं, मतलब इसी बुक से। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो वही बात लिखा हुआ है कि वर्कर जो होते बहुत सारे तरह के हजार्ड्स हो सकते हैं, ये अलग अलग तरीके से हो सकते। जैसे मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में ये होता है, जैसे हैंडलिंग कोई चीज़ को करते हैं, apparatus को, वे किसी कारण टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़े में बट जाते हैं, तो ये मैकेनिकल हजार्ड्स होते हैं। जैसे हैंडलिंग ऑफ सिरिंज हो गया। अगर सेंट्रीफ्यूजेज आर नॉट प्रॉपरली यूज्ड, अगर सेंट्रीफ्यूज का अगर सही तरीके से यूज नहीं होगा और अनबैलेंस्ड हो जाएगा, मे टम्बल डाउन स्प्लेसिंग डेंजरस लिक्विड और ब्रोकन ग्लास एंड मेटल पार्टिकल्स। ये सब मैकेनिकल हजार्ड्स में आते हैं। तो समझ गए, मैकेनिकल हजार्ड्स इस सब के कारण हो सकते हैं। इसीलिए लेबोरेटरी में अगर आप कुछ वर्क करें तो इसका ख्याल रखें। इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स जानते होंगे कि कभी भी हमें इसका, जैसे दे आर वेरी बहुत अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकली होते हैं, हमें लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। फिर जो इलेक्ट्रिकल लाइन ब्रोकन प्लग्स हो गए, फिर मल्टी कनेक्शन होते हैं जो एक जगह से बहुत सारे कनेक्ट किया रहता है, वो सब इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स में आते हैं। अगर वो सब कुछ गलती अगर हो तो यहाँ पर अटमोस्ट केयर मस्ट बी एक्सरसाइज, इसके शॉक को हमें हटाना चाहिए। मतलब जो स्टॉप हार्ट, यानी कि अगर इलेक्ट्रिकल शॉक होता है तो वो मृत्यु भी उससे हो सकती है, तो इसका ख्याल हमें रखना चाहिए। फिर यहाँ पर लेबोरेटरी वर्कर जो होते हैं वह आयोनाइजेशन रेडिएशन से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि रेडियो एक्टिव आइसोटोप प्रोटेक्ट वन आइज व्हाइल यूजिंग अल्ट्रा वायलेंट रेज। तो यही सब इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स में आते हैं। मैकेनिकल जान गए, अब केमिकल हजार्ड्स तो बहुत हमें खास ध्यान रखना पड़ता है। केमिकल हजार्ड्स में केमिकल हजार्ड्स हो गए, जैसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के एसिड्स होते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए, अल्कलीज हो गए, वो एक्सप्लोसिव यानी कि केमिकल्स जो एकदम तुरंत से एकदम लहर जाता है, वोलेटाइल सॉल्वेंट्स एंड कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस। जो ये ऐसा ऐसा तरह के जो होते हैं सब्सटेंस, वो केमिकल हजार्ड्स आते। कोई भी केमिकल मटेरियल जो हम लोग को नुकसान करे तो वही केमिकल हजार्ड्स में आता है। और ये सब जैसा कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये स्किन को जला देता है, हम लोग को पता है होगा ही, और स्किन को जला देता है, इसलिए हमें इसको अच्छे से केयर करना चाहिए। केमिकल हजार्ड्स जो हो सकते हैं उससे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी कारण से ये केमिकल हमारे बॉडी पर आ जाए तो तुरंत इसको इमीडिएटली प्लेंटी ऑफ वाटर, जो नॉर्मल वाटर होते हैं उस तरह के वाटर से इसको तुरंत धो लेनी चाहिए। अगर कोई भी केमिकल ये आते हैं एल्केलीज या एसिड पड़ते हैं तो हमें पहले उसको धोने की कोशिश करनी चाहिए, तब सेम केयर नेसेसरी व्हाइल यूजिंग स्ट्रॉन्ग एल्कली सच एज सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो वही बताया कि उसको भी पानी से तुरंत धो लेनी चाहिए। इफ़ सॉम केमिकल सल्फेट स्प्लैशेस टू द आइज, अगर आई में कोई केमिकल पड़ गया किसी कारण तो इमीडिएटली वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर और इरीगेटेड विद वाटर फ्रॉम वॉश बॉटल, और उसको जो रहते हैं उसको धो लेनी चाहिए सही से आँख। तो ये सब केयर होता है केमिकल हजार्ड्स में। और यहाँ पर कुछ और बातें हैं, जैसे इनहेलिंग फ्यूम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड को अगर आप गमक लेंगे, इसको इनहेल कर लेंगे तो यह लीवर इंजरी कर सकता है।
दैट ऑफ बेंजीन फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड में कॉज बोन कैंसर। अगर बेंजीन को आप लंबे समय तक सूंघते रहेंगे तो समझ सकते बोन कैंसर भी हो सकता है। तो ये सब केमिकल हजार्ड्स में आते हैं। बेंजीडीन यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग ब्लड इन बायोलॉजिकल फ्लूइड इज आल्सो कार्सिनोजेन, वो होते हैं। वन शुड वियर मास्क एंड ग्लोव्स व्हाइल यूजिंग कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस यानी कि जो कैंसर को पैदा करे उस तरह के सब्सटेंस का आप प्रयोग कर रहे हैं तो उससे में मतलब दस्ताना और मास्क पहन लेना चाहिए। और इवन न्यूअर केमिकल्स आल्सो भी हैंडल्ड एज अ पोटेंशियल कार्सिनोजेंस होते हैं। नया नया जो केमिकल्स आते हैं जैसे सर्टेन केमिकल्स यूज लेबोरेटरी जो होते हैं वह पॉइजनस भी हो सकते हैं, जैसे साइनाइड्स हो गए हैं, फिर बारबिटूरेट्स, ये होते हैं मतलब पॉइजन होते हैं, जहरीली गैस होते हैं, मतलब जहरीली केमिकल्स होते हैं। इसको सही तरीके से हमें यूज करनी चाहिए और इस केमिकल को हमें लॉक करके रखना चाहिए। जब इसका रिक्वायरमेंट हो तो उसको हम सही तरीके से की से उसको खोल लें तब निकालें, इसको इधर उधर नहीं रखना चाहिए। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज है। फिर इफ़ सम ऑफ दिस पॉइजन एक्सीडेंटली इंजेस्टेड तो उसको तुरंत हमें मेडिकल हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। कभी भी ऐसा हो तो प्राइमरी ट्रीटमेंट ये कर सकते हैं कि अगर किसी कारण से अंदर चला गया, इंजेस्टेड हो गया, तो साबुन के घोल पानी के साथ उसको देना चाहिए ताकि उसको न्यूट्रलाइज करे और उससे बचे रहे, और उल्टी हो तो वो जहरीली पदार्थ निकल सके। तो ये सब केमिकल हजार्ड्स में आते हैं। केमिकल हजार्ड्स के बारे में तो जान गए, अब माइक्रोबायल हजार्ड्स जानते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप ये मैकेनिकल हजार्ड्स जान गए होंगे, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स जान गए होंगे, केमिकल हजार्ड्स, उसके बाद माइक्रोबायल हजार्ड्स के बारे में समझते हैं कि क्या होते हैं माइक्रोबायल हजार्ड्स। तो माइक्रोबायल हजार्ड्स होते हैं जो माइक्रोब्स के द्वारा होते हैं, जैसे कि जब हम मतलब लेबोरेटरी में टेस्ट करते रहते हैं ब्लड, यूरिन और स्टूल का, तो उस समय पेशेंट का जो होता है उससे प्रोड्यूसिंग मतलब बहुत डिजीज़ प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया निकलते हैं, वायरस, फंगी निकलते हैं। इसलिए ये सब को सही तरीके से केयर करना चाहिए। ग्लव्स तो हमेशा पहन कर ही रहना चाहिए। दे शुड नॉट बी सक्ड बाय माउथ, माउथ से कोई भी चीज़ को हमें शक नहीं करना चाहिए लेबोरेटरी में रखा हुआ चीज़ को। डिस्पोजेबल सिरिंज शुड बी यूज्ड फॉर कलेक्टिंग ब्लड सैंपल। जो डिस्पोजेबल सिरिंज होता है उसको ब्लड को कलेक्ट करने के लिए हमें यूज़ करना चाहिए। द सैंपल वायल्स, रिएक्शन ट्यूब्स, ऑटोमेटिक पाइपेट टिप्स etc should be disposable or at least should be thoroughly washed and disinfected with chemicals। ये सब को हमें सही तरीके से धो लेनी चाहिए और डिसइंफेक्टेड कर देनी चाहिए। मतलब इन्फेक्टेड वाला अगर हो तो उसको केमिकल्स के द्वारा डिसइंफेक्टेड कर देनी चाहिए, तब लैब में रखना चाहिए। टेबल टॉप्स फॉर वर्क हैज़ बीन कैरिड सच, और जहाँ पर हम वर्क करते हैं कोई भी जो भी मटेरियल होता है, जो भी सब्सटेंस से, तो उसको कम से कम डिसइंफेक्टेड तो कम से कम कर ही देनी चाहिए। वो काम के अंत में या उस सामान को डिसइंफेक्टेड कर देनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं तो हैंड्स मस्ट बी वॉश्ड, हाथ को सही तरीके से धोनी चाहिए। बिफोर टेकिंग फूड और वाटर, कॉमनली यूज्ड डिसइंफेक्टेंट फॉर लेबोरेटरी यूज 5% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेलिन, लाइजोल, फिर 10% सॉल्यूशन ऑफ हाइपोक्लोराइट एंड ग्लूटेरेल्डिहाइड। तो ये डिसइंफेक्टेंट जो यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में तो 5% सॉल्यूशन होता है फॉर्मेलिन लाइजोन का, 10% सॉल्यूशन होता है हाइपोक्लोराइट और मतलब एल्डिहाइड का। तो ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जो हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं हम डिसइंफेक्टेंट के लिए, तो ये दोनों यूज़ करते हैं, तो ध्यान में रखेंगे। फायर हजार्ड्स जानते हैं तो फायर अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल हो सकते हैं, बर्नर के द्वारा हो सकते हैं, इन्फ्लामेबल जो होते हैं इनफ्लेमेबल केमिकल होते हैं उससे हो सकते हैं, डिस्टिल्ड नियर ओपन फ्लेम होते हैं। तो ये सब आग लगा सकता है कहीं पर, तो इसलिए हमें पीरियोडिकली चेक करना चाहिए। टाइम टू टाइम हमें हर इंस्ट्रूमेंट को, हर चीज़ को देखनी चाहिए। अब देखते हैं फर्स्ट एड, यानी कि अगर लैब में आप करते हैं तो फर्स्ट एड क्या होनी चाहिए तो वो ध्यान रखते हैं। तो फर्स्ट एड में ये आता है, यानी कि प्राथमिक सहायता की बात करते हैं तो प्राथमिक सहायता में ये सब बात आते हैं। आप लैब करें तो ये सब सामान ज़रूर रखें। टू प्रोवाइड फर्स्ट एड बॉक्स हमें रखनी ही चाहिए, तो जानते ही हैं। तो इसके लिए हमें रखना चाहिए, सही जगह पर इसको रखना चाहिए। देख लिए इतना सामान आप रखिए जो केमिकल लैब करते हैं। तो स्टेरिलाइज्ड गैज, कॉटन एंड आइस पैड्स रखिए, बैंडेज, एडहेसिव टेप्स रखिए, जो टेप लगाते जैसे ल्यूकोप्लास्ट, बैंड एड, ये सब। फिर है वाश बॉटल विद डिस्टिल वाटर, डिस्पोजेबल सिरिंज रखिए, कुछ ड्रग्स रखिए जैसा कि ये है
तो एड्रेनलिन एम्पूल, फिर कैलम्स, फिर पेन रिलीविंग टैबलेट रखिए, आई ऑइंटमेंट, एंटीबायोटिक, स्किन ऑइंटमेंट, डिक्सोना वायल्स, ये सब रखिए। फिर है कि 1 बॉटल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को रखनी चाहिए। टू कॉज इंजेक्शन ऑफ एसिड, जैसे कोई एसिड किसी कारण इंजेस्ट हो जाए, यानी कि वह उसके अंदर चला जाए मुंह के अंदर, तो हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रखनी चाहिए। इन सच केस माउथ शुड बी वॉश्ड ऑफ प्लेंटी वाटर, पानी से धो लेनी चाहिए उसकी माउथ को। और ड्रिंक एंड 1 to 2 टेबल स्पून फुल ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैन बी गिवन, 1-2 चम्मच उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे देनी चाहिए जब कोई एसिड उसको यूज मतलब वो खाए तो। उसके बाद यहाँ पर एक्सीडेंटल, ये सब तो जान ही गए कि जो स्किन होते हैं ये सब सिंपल बात है कि किसी कारण एक्सीडेंट हो जाए तो शॉक हो जाए तो इसको तुरंत कोल्ड और काल्मी स्किन करने की कोशिश करनी चाहिए। पैलर ऑफ स्किन, फीवर पल्स, सच पर्सन शुड बी लैट फ्लैट, उसको फ्लैट ही उसको लेटा देनी चाहिए, और लिटिल हायर देन द हेड। फिर है इफ़ रिस्पायरेशन हैज़ सीज्ड, यानी कि रिस्पायरेशन रुक जाता है तो आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन उसको देनी चाहिए, मेडिकल सपोर्ट उसको पहुंचाना चाहिए। तो ये सब जान गए, ये सब चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। तो ये लो, ये जो केमिकल में रखते हैं हम, मतलब बायो जो लेबोरेटरी जो होते हैं केमिकल बायोकेमिस्ट्री में, तो लैब में हम ये 4 तरह के रखते हैं, येलो, रेड, वाइट, ब्लू, 4 तरीके के कंटेनर रखते हैं हम केमिकल्स में, मतलब जो होते हैं लैब उसमें। तो टाइप्स ऑफ बैग, टाइप ऑफ वेस्ट, किस तरीके के रखते हैं वेस्ट को, और किस तरीके के ये ट्रीटमेंट डिस्पोजेबल किया जाता है। तो ये जैसे कि येलो देखते हैं वो नॉन क्लोरीनेटेड होते हैं बैग्स, रेड देखते तो वह भी नॉन क्लोरीनेटेड होते हैं, वाइट देखते तो ये ट्रांसलूसेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ बैग्स कंटेनर, तो सेपरेट कलेक्शन सिस्टम लीडिंग टू इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम हम इसमें रखते हैं। तो खुद से ही पढ़ सकते हैं सानी। प्लास्टिक बैग और कंटेनर को हम, ये वाला रेड है, फिर ये पंक्चर, लीक, टेम्पर प्रूफ कंटेनर, ये वाइट होते हैं। फिर उसके बाद है ब्लू बात करें तो कार्डबोर्ड बॉक्सेस विद ब्लू कलर का बनाते हैं हम। तो इसमें क्या रखते हैं, जैसे ब्लू की बात करते तो ग्लासवेयर को रखते हैं, और ये देखेंगे टाइप तो ग्लासवेयर को रखते हैं। और ये ट्रीटमेंट डिस्पोजेबल ऑप्शन की बात करें तो इसमें डिसइंफेक्शन ऑफ ऑटो माइक्रो हाइड्रो और देन सेंट फॉर रिसाइकलिंग, तो इसको हम रिसाइकलिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो ब्लू में रखते हैं हम। वहीं पर वाइट की बात करें तो वेस्ट शार्प इंक्लूडिंग मेटल्स, जो नुकीली चीज़ होते हैं हम उसको वाइट में रखते हैं। तो यही सब छोटा बातें हैं। और ऑटो और ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन फॉलोड बाय श्रेडिंग और म्यूटिलेशन और इनकैप्सुलेशन में हम यूज़ करते हैं। तो ये ध्यान रखनी चाहिए। रेड में बात करते हैं तो इसमें किस तरीके के वेस्ट को रखते थे, कंटामिनेटेड वेस्ट जो रिसाइकेबल हो सके उसको रखते, जैसे ट्यूबिंग बॉटल, इंट्रावेनस ट्यूब्स एंड सेट्स, कैथेटर्स। फिर है कि यहाँ पर यूरिन बैग, सिरिंज, ये सब को हम इसमें रखते हैं। विदाउट नीडल्स एंड ग्लोव्स, जिसमें नीडल नहीं हो तो हम रेड में रखते हैं। ये इसको कैसे किया जाता है ट्रीटमेंट, तो इसको किया जाता है ऑटो माइक्रो हाइड्रो एंड देन सेंट फॉर रिसाइकलिंग बीज, ये लैंडफिल, अगर रिसाइकिल के लिए हो तो इसको रख लिया जाता है, नहीं तो इसको मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, रेड में जो रखते हैं। अब येलो में क्या रखते हैं, तो इस तरीके कितना सारा वेस्ट है, और इसको ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉइल वेस्ट, एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन, केमिकल वेस्ट, माइक्रोबायोटी और अदर के जो क्लिनिकल लैब होते हैं ये सब को रखते हैं। और इस तरीके के हम इसको ट्रीटमेंट रखते हैं, जैसे इंसिनरेशन और प्लाज्मा पायरोलाइसिस ऑफ डीप बुरियल ट्रीटमेंट। तो ये सब ध्यान रखनी चाहिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी था इसलिए हाल ही मैंने बताया, जल्दी बताया। और ऐसे ही बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए, थैंक्स।